सुप्रभात दोस्तों। आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे शेषफल ज्ञात कैसे किया जाएगा। यदि कोई भिन्न के रूप में इस तरह से दिया रहेगा तो उसको हम कैसे उसका शेषफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसे एक दो सवाल लिया गया है। एक क्वेश्चन है 35 टू द पावर 1/125/9 और दूसरा है 200 टू पावर 125/9। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 35 टू द पावर 125/9। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले आप 35/9 को लेकर सॉल्व करिए। 35/9 इसमें डिवाइड करिए। तो डिवाइड करने के बाद आप जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल 8 आएगा धनात्मक के रूप में। या तो देख रहे हैं कि यदि वहाँ 1 प्लस कर दिया जाए, यहाँ पर 1 प्लस कर दिया जाए तो 36 हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ कम है एक, तो मतलब -1 या 8 दोनों आ सकते हैं। अब 8 को यहाँ रख करके भी आप सॉल्व करते हैं, 8 को रख के सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 125 पावर आएगा, फिर दिक्कत होगी। इसलिए -1 को लेकर के चलते हैं। तो -1 टू द पावर 125/9 हो जाएगा। अब इसको विषम है, और पावर है, तो माइनस पर जब और पावर होता है तो -1 आता है, /9 हो जाएगा। जब भी यदि आप माइनस वाले टर्म को लेते हैं तो शेषफल निकालते वक्त हर वाले में इसको जोड़ देंगे। तो 9 - 1 8 आ जाएगा, तो आपका शेषफल आ जाएगा 8। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 2 टू द पावर 125/9 है। तो इसको भी ऐसा सेट करेंगे कि 9 के नज़दीक लगभग रहे। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू होल पावर 41 इंटू 2 के पावर 4। अब क्या होगा, यहाँ देखेंगे कि 8 हो जाएगा, 8 के पावर 41 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ भी आप डिवाइड करें, देख रहे हैं कि 1 की कमी है। यदि -1 यहाँ पर आ जाए, 8 कर दे 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 है यहाँ पे, तो -1 टू द पावर 41 इंटू 4 हो जाएगा बाई 9। यहाँ पर शेषफल आ जाएगा -1, तो -1 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, -4/9। मैं बोला हूँ कि जब माइनस वाले टर्म को लेंगे आप, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 9 - 4 = 5 आ जाएगा, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा 5। अब आते हैं कुछ और टॉपिक्स है। नियम है कि यदि a/n का शेषफल x हो तो k × a/k × x का शेषफल kx होगा। ठीक है। यदि कह रहा है a/n का शेषफल x हो, जैसे मान लीजिए 500 125/500, 5 के पावर 125/500 यदि आपको दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए कह दे, इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए कह दे, तो क्या करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 122/500। ये हो जाएगा 125 इंटू 5 के 100 122/500। इसको कैंसिल करेंगे, 4 आ जाएगा। 5 के पावर 122/4 आ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें कहा है कि यदि a/n का शेषफल x हो। अब पहले इसका हम शेषफल निकाल लेते हैं कितना होगा। ठीक है। तो 5 के पावर 122 है और इसका शेषफल निकालना है, तो क्या करेंगे, अब फिर उसी तरह अब 5 में 4 का डिवाइड करिए। तो 5 में 4 का जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। जैसे 5 में 4 का आप डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 आएगा। तो 1 के पावर हो जाएगा 122/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान आएगा 1/4। लेकिन हमें क्या करना है, हमको लाना है 500, 5 पावर 125/500 का रिजल्ट। तो ये तो आया, ये आ गया a/n का शेषफल। अब हमको निकालना है, तो क्या करेंगे कि 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 125/500। तो क्या है कि किसी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो के इसका शेषफल कितना आया है 1, इसका शेषफल कितना आया है लिख देते हैं शेषफल इक्वल टू 1। आपका कितना हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 5/125/500 का शेषफल हो जाएगा 125 into 1 125 125 into 1 125 यही आएगा आंसर हो गया। ऐसे इसका होगा करा यदि a/n का शेषफल x हो तो पहले ये दिया हुआ है, अब क्या करते हैं इसको इस तरह से सेट कर लिए, ये कैंसिल करने के बाद इतना आ गया, अब इसमें डिवाइड करके देख लिए कि इसका शेषफल 1 आ गया। तो कह रहा है कि हमें बनाना है इतना, इसी वैल्यू को तो कितना गुणा करेंगे 5 पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देख रहे हैं कि जैसे k का गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे तो बस जो शेषफल आ रहा है उसमें k का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो उसी तरह 125 का जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसमें तभी तो इसके बराबर बनेगा। तो 125 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि a/x b/y की इकाई का अंक जो होगा वह a/x into b/y/10 का शेषफल के बराबर होगा। इस पे भी एक क्वेश्चन उठाते हैं और कह रहा है कि a/x b/y का अंतिम अंक 2 अंक a/x b/y/100 का शेषफल होगा। यदि 2 अंक पूछेगा तो इसका शेषफल निकालेंगे, वही बता। यदि a/x b/y का अंतिम 3 अंक तो a/x b/y/1000 का शेषफल निकाल लेंगे तो बता देगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 1 2 8 9 9 into 96 into 997 के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। इसके अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए बुटला, तो आप क्या करोगे, इसके अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसके 2 रूल्स हैं, तो अभी बताया गया है। इसके रूल्स बताया गया है कि यदि अंतिम 2 अंक निकालना होगा तो इसका शेषफल निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए 12899 गुणे 96 गुणे 997/100। अब इसका शेषफल निकालिए, इसका इसमें डिवाइड करके, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। देखिए 12 8 9 9 जब आप 100 से भाग देंगे एक बार जाएगा 28 आएगा, 2 बार जाएगा 289 आएगा, 9 8 बार जाएगा 899 आएगा, 99 एक कम हो रहा है -1 शेषफल इसका बचेगा। इसी तरह इसका करेंगे तो -4 आएगा और इसका करेंगे तो -3 आएगा बटे 100, ठीक है। अब क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -12 बटे 100। मैं बोला हूँ कि जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 100 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 88। तो इसका शेषफल कितना होगा 88। इकाई के अंक भी आ जाएंगे, इसके 2 अंतिम अंक आ जाएंगे आपके 88, ठीक है। इसी प्रकार से और भी सवाल हो सकते हैं। अब अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल कह रहा है a/2 का शेषफल a का अंतिम 1 अंक बटे 2 का शेषफल, a/4 का शेषफल a का अंतिम अंक 2 अंक बटे 4 का शेषफल, a/8 का शेषफल a का अंतिम 3 अंक बटे 8 का शेषफल, a/16 का शेषफल a का अंतिम 4 अंक बटे 16 का शेषफल। इस पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इस पे 2 3 5 4 2 5 8 4 2 2 बटे इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो एक वाले में कंडीशन क्या है, यदि अपॉन 8 होगा तो अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक 4 2 2 बटे 8 हो गया। इसका आप डिवाइड कर दीजिए, 8 × 5 = 40, 2 बचा 22, 8 गुणा के 16, 16 6 आएगा। तो शेषफल कितना हो गया 6, शेषफल कितना आ गया 6। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चन होंगे। जब 8 कहेगा तो 3 अंक लेंगे, तो 4 कहेगा तो इकाई के 2 अंक ले लेंगे, 2 रहेगा नीचे तो 1 अंक लेकर के सॉल्व कर लेंगे, 16 रहेगा नीचे तो 4 अंकों को लेकर के सॉल्व करेंगे। ये आपका आ गया रूल। अगला रूल है कि यदि कोई संख्या है, यदि 1 2 या 3 या कोई संख्या है वह 6 बार रिपीट है, यदि कोई संख्या है वह 6 बार रिपीट है, यदि कोई संख्या है वह 6 बार रिपीट है, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 या 3 3 3 3 3 3, ये 6 बार यदि रिपीटेड है तो ये संख्या जो है 3 से 7 से 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 6 बार रिपीट होगा, यदि कोई संख्या है वो 6 बार रिपीट है तो 3 से 7 से 11 से 13 से 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, इसका शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी को एक सवाल दिया जा रहा है 6 6 6 6 डॉट डॉट 45 टाइम्स अपॉन, यदि इसको डिवाइड किया जा रहा है, आपको 13 से डिवाइड किया जाए तो पूछा जाए कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप 6 6 का जोड़ा बनाइए। जब 6 6 का जोड़ा बनाएंगे 6 बार तो शेषफल 0 होगा। तो देखिए 45 बार है तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 42, 7 बार में 42 हो जा रहा है। अब बच कितना रहा है 3 टाइम्स, तो 6 6 6 बचेगा बटे 13। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 13 × 5 = 65 और 1 आ गया, 13 × 1 = 13। ठीक है, 3 आएगा। इसका शेषफल कितना होगा 3, शेषफल कितना प्राप्त होगा 3। ठीक है, अब यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है, यदि उसके अंत में, यदि कोई संख्या है उसके यदि अंत में आता है 0 1 5 या 6 तो इकाई अपरिवर्तित रहता है। यदि कोई संख्या जिसके इकाई में, इकाई के स्थान पर, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है जिसके अंत में 0 1 0 1 5 0 1 5 तथा 6 हो तो इकाई की संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दे दे 245 और 11 घात, कुछ भी दे दे घात में, 11 घात है चाहे कुछ भी है, तो इसके इकाई का अंक जो है 5 ही आएगा। यदि 250 है, 50 कुछ भी पावर दे रहे तो भी इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। यदि 131 है और कुछ भी हो, 51 हो चाहे कुछ भी हो, इसका भी इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। 136 है, पावर में कुछ भी हो तो इसका भी इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। ये कुछ पॉइंट याद करने के लिए है।
015 तथा 6 यदि इकाई के स्थान पर है तो उसकी इकाई का संख्या अपरिवर्तित रहता है, वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। इसी तरह यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो घात 4 से अधिक हो तो घात को 4 से विभाजित करने पर शेषफल घात के रूप में प्रयुक्त करने पर इकाई का अंक प्राप्त होता है। जैसे 2 पे 2 घात है। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए, अभी टाइम है ट्रेनिंग का।